बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। 4-5 दिन से गायब रहा, माज़रत चाहता हूँ, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। चंद भाइयों ने बहुत ज़्यादा दुआ की, अल्लाह ताला उनका भला करे, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आपने मेरे लिए दुआ की, मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन करें। और मैं इन भाइयों को हमेशा याद रखूँगा, बल्कि मैं आप लोगों के नंबर सेव करना चाहूँगा कि कुछ भाइयों को मेरी इतनी फ़िक्र है और इंशाल्लाह ताला मैं इस पे अमल करूँगा ज़ाती तौर पे। और आप लोग जानते हैं, जैसे ही कुछ इस तरह का सिलसिला होता है, जब मैं आपको जवाब ना दे सकूँ 3-4 दिन या इस तरह का कोई मसला हो, तो हम लोग लाइव सेशन रख लेते हैं या अल्लाह आपका भला करे क्या कहते हैं इसको, फ़ोन कॉल की इजाज़त दे देते हैं। तो इसी तरह का सेशन इंशाल्लाह ताला हम कल लाइव सेशन करेंगे। जो भाई, जिन भाइयों के ज़हन में भी जो भी सवाल हो वो कर सकते हैं। कल 10 बजे इंशाल्लाह ताला सुबह के टाइम पे हम लाइव सेशन रखेंगे। जिन भाइयों के दिल में जो भी सवाल होगा हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। हमारे पास आज 5 सवाल हैं, मैं कोशिश करूँगा पाँचों टॉपिक पे बात करें। 90 दिन के बाद क्या होगा, जिन भाइयों का 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। दूसरे नंबर पे करंट कफील मुआवजे वाली जिन भाइयों के साथ सूरत है, इनका मुस्तकबिल क्या है, इसकी वजाहत में मैं काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ। मैंने इस पर 2 वीडियोज़ बनाई हैं, 24 को और 26 को, तो यानी 24/6/2021 को, 26/6/2021 को, ये 2 वीडियो इसी टॉपिक पे थी। खैर बहरहाल चलें, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तीसरे नंबर पे फ़्लाइट्स के मतलब सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग। अफ़गानिस्तान पे भी पाबंदी लगी, मुत्तहदा अमारात पे भी पाबंदी लगी, UAE की, तो इसका आगे मुस्तकबिल क्या है फ़्लाइट्स का। तो चौथे नंबर पर हम एक बात डिस्कस करेंगे। एक इंडियन को सऊदी रियाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, उसका जुर्म क्या है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इस जुर्म के मरतकब तकरीबन हम सारे भाई होते हैं। हम सब भाइयों की कोशिश होती है कि हमारे सामने ऐसा कोई टॉपिक आए और हम ये जुर्म करें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये जुर्म में शुमार है। तो ये भी टॉपिक आपके साथ आज लाजमी शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी इस पर एहतियात करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल में 100% 100% सब भाइयों के साथ ये मसला है और किसी को मालूम नहीं है कि ये जुर्म है। 5वें नंबर पे पेट्रोल प्राइसेस, इसे अभी कोट कर देते हैं कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, शायद ड्राइवर हजरात हैं जो हमारे व्यूज़ हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पे एक अंबार लगा हुआ है। तो मेरा भाई याद रखा करें, सीधी सादी सी बात है, सऊदी अरामको जो है 11 तारीख को, हर माह के 11 तारीख को इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करता है और तयन करती है अगले 1 माह के लिए कीमतों का। तो मेरा भाई अभी तो आपको मालूम है कि 11 तारीख नहीं है, अभी 3 तारीख है या 2 तारीख को। अगर किसी ने फेक न्यूज़ दी है तो वो फेक है। सऊदी अरामको हमेशा से ही 11 तारीख को ही कीमतों का तयन करती है। जैसे ही वो कीमतों का तयन करेगी, हम आपके साथ एक पोस्ट के ज़रिए शेयर कर देंगे, जैसे हम पहले करते हैं। तो बहरहाल इस तरह की बातों पर गौर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 11 तारीख को ही प्राइसेस का ऐलान होता है पेट्रोल की सऊदी अरबिया में। अब बात करते हैं हमारे मेन जो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक 90 डेज़ का है। मेरा भाई, जिन भाइयों का 90 डेज़ का नोटिस पीरियड स्टार्ट है, मैं उन भाइयों को वजाहत कर दूं कि अगर आप ये टाइम स्पेंड कर लें अपने कफील के साथ बगैर किसी मसले से, कि तो फिर आपका जो ट्रांसफ़र डेट है उस डेट पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपकी नई कंपनी आपका उसी दिन, जिस दिन आपका जो ट्रांसफ़र डेट आ रहा है, एक्टिवा पे स्टेटस जो आ रहा है वहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र डेट, तो वहाँ पर आपने जाके डेट चेक कर लेनी है और इस डेट को अपनी नई कंपनी को आगाह कर देंगे। वैसे उन्हें भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस डेट को कि वो आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस डेट को आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इन 90 डेज़ को आपने गुजारने के लिए, अगर आपको डर है कि आपका कफील आपका एग्जिट लगा देगा, तो अपने, अगर आपके पास लाइसेंस है तो अपने नाम पे कोई गाड़ी करवा लें। अगर आपके पास गाड़ी का सिलसिला नहीं है कि आप अपने नाम पे गाड़ी करवाएं, तो मेरे साथ रब्ता कर लें, मैं आपकी ये मसला कम अज़ कम हल कर सकता हूँ। एक नंबर पर ये बात होगी। नंबर 2 पे, अगर आपके पास गाड़ी भी नहीं है और आपको डर है कि हरूब भी लगा सकता है, खरूज भी लगा सकता है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपने मकतब अमल में कफील के अगेंस्ट केस कैसे फाइल कर सकते हैं। तो मेरा भाई अभी आपको लाजमी तौर पे केस ऑनलाइन फाइल कर दें मकतब अमल में, और हेयरिंग हो तो आपने वहाँ पे बताना है कि भाई मुझे डर है कि ये बंदा मेरा हरूब लगा देगा, ये एग्जिट लगा देगा। उसकी वजह है कि मैंने ऑलरेडी कफ़ाले के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये मेरा मसला है, इसलिए मैं कफाला करना चाह रहा हूँ और ये मेरे के साथ ये इस तरह की फ़ाइट में जा रहा है कि मेरा हरूब या खरूज लगाना चाहता है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूँ कि चंद भाई मुझे ये भी बता रहे हैं कि भाई कंपनी जो है वो हमें ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर रही है गोसी पे और बोलती है कि आप इसे लाजमी एक्सेप्ट करो वरना हम खरूज या हरूब लगा देंगे। इसमें आपका क्या मशवरा है? इसमें मेरा मशवरा है मेरा भाई कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर मुसीबत से बच सकते हैं इस तरह तो बचें,
क्योंकि जो बाद का सिलसिला है वो बाद में देखा जाएगा। अगर उन्होंने आपके साथ इस तरह ज़बरदस्ती की है तो और कोशिश करें कि अगर ये चीज़ आप कर लें, थोड़ी सी रिकॉर्ड पे इसकी इजाज़त है, यहाँ पे इस मामला में इनकी इजाज़त है, आगे चल के मैं इसकी नफ़ी करूँगा, लेकिन इस मामला में इसकी इजाज़त है कि आप बतौर सबूत इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ईमेल के जरिए रिकॉर्ड कर लें, वो सेव कर लें कि वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो हम आपके अगेंस्ट हरूप का तयन करेंगे या एग्जिट का तयन करेंगे। तो इस तरह की धमकी जो दे रहे हैं आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें, बाद में उसकी शिकायत रजिस्टर करा दी जाएगी। मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला कि उसे आपने कैंसिल कैसे करना है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। जो आपकी ट्रांसफ़र डेट है उस डेट को आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होगा इससे जान कैसे छुड़वानी ये हम बाद में आपको बताएंगे। एक बात तो ये होगी, इसकी एक पेनल्टी होती है ना, यानी 60 दिन की सैलरी, आपका 2 माह की सैलरी, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब करंट कफील के मुआवजे की बारी आती है। यहाँ पे भी मैं एक और वजाहत करूँगा। एक और भाई ने मुझे आज एक वीडियो सेंड की, पाकबान न्यूज़ है कोई, तो मैं तो नहीं बहरहाल जानता, टिकटॉक पे उसने एक वीडियो बनाई है, उसमें एक भाई से वो पूछ रहा है, तो पहनी हुई है पाकिस्तानी, शायद सिंधी है। इससे पहले भी मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि मैं सिंधी हूँ। तो उसमें उन्होंने उस भाई से सवाल किया कि इकामा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट परमिशन। तो उसने नकात का जिक्र कर रहा है, ग्रीन है, रेड है, इस तरह का कि नुकात लाजमी तौर पे रेड होने चाहिए, फिर ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर इकामा एक्सपायर है तो भी। तो मेरा भाई मैं आपको बता दूं, चैनल बड़ा होने से कोई आपकी बात पे वज़न होना या आपकी बात ऑथेंटिक होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपकी मालूमात 100% दुरुस्त है या नहीं है। ये एक अलग मसला है कि आपके व्यूज़ कितने हैं या आपका फॉलोअर्स कितने हैं, ये एक अलग टॉपिक है। आप अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, अच्छे टिकटॉकर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी मालूमात दुरुस्त हो। मैं माज़रत चाहता हूँ पाकमान न्यूज़ भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि आपने वो वीडियो बनाई है, उसे बहुत सारे लोगों ने देखा है, उससे लोगों का नुकसान हो सकता है। मेरा भाई जब ये 90 डेज़ का पीरियड स्टार्ट हुआ था तो हमने इस पर वीडियो बनाई थी। जब 90 डेज़ के पीरियड से बगैर ट्रांसफ़र हो रहा था तब भी हमने इस पर वीडियो बनाई थी। जब 90 डेज़ का पीरियड स्टार्ट हुआ तब भी मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा कि भाई इकामा एक्सपायर वाले भी ट्रांसफ़र ना करें, वो भी रुक जाएं, कीवा में फॉल्ट है, सबका 90 डेज़ पीरियड आ रहा है। फिर हमने कीवा ग्रीन से वजाहत तलब की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फॉल्ट था जिसे दूर कर लिया गया, अब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी वक्त हमने आपके साथ वो कीवा का जो जवाब था हमें ऑन ट्विटर पे वो भी आपके साथ शेयर किया और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की। उसमें आपको बताया कि भाई आज से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए। मैंने भी खुद अपने हाथों से दिन रात ये हम काम करते हैं, तो यहाँ काफ़ी दोस्त रब्ता करते हैं, तो मैं उनका ट्रांसफ़र खुद अपने से कर देता हूँ ताकि उन्हें आसानी हो या उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीधे हैं। तो मेरा भाई ये ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है और 3 दिन गुजर गए हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी कंपनी रेड है, ग्रीन है, प्लाटिनियम है, कुछ भी है, खली वली सऊदी में बोलते हैं, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, ये भी सब खली वली, आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जिस कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हो ना वो फास्ट कंपनी हो, वो काम को विद हम अरबी में एक लफ्ज़ बोलते हैं कि वो ना हो कि वो लचकाए नहीं काम को, उसमें लफ्ज़ हम अरबी में विद बोलते हैं, मादर चाहता हूँ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा। बहरहाल वो लोग नहीं होने चाहिए, वो क्विकली रिस्पॉन्स करने वाले हों कि तलब की है कल अगले दिन आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल कर दें। बस ये वो कंपनी का इंतखाब आपने करना है और आपने उनसे पहले ही ये बात करनी है। मैंने हज़ार दफ़ा आपको कहा है जब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट ना हो जाया करे अपनी कंपनी को ना छोड़ा करें, क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी को छोड़ेंगे हो सकता है कभी इकामा नया करके आपके पीछे एग्जिट लगा दे, हरूब लगा दे, इस तरह का सिलसिला कर दे। बहरहाल ऐसे चांसेस कम है, 10,000 का इकामा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि वो ऐसा कर दे। और दूसरे नंबर पे एक और भाई है आल इन द वन की, पता नहीं कहाँ से उसने कमेंट्स कॉपी करके मुझे सेंड किया था। यहाँ पे उसने बताया कि अगर इकामा एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके कफील को अगर पता लग गया तो वो आपके पीछे हरूब दे देगा। ओ मेरा भाई अल्लाह का नाम लो यार, ना इस तरह की बातें किया करो जो गलत हों। मेरा भाई हक़ ख़त्म होने पे ना हरूब लग सकता है ना खरूज लग सकता है। अब आप बोलेंगे अब्दुल्ला भाई आप बोलते थे लग सकता है, मैंने कहा लग सकता है, अगर वो इकामा तजदीद करे तो लग सकता है। अगर वो जवाज़ात में जाए वहाँ पे एक अच्छी खासी अमाउंट पे करे, एक अच्छी खासा पैसा पे करे तो उसका सिलसिला हो सकता है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक होगा मेरा भाई। वो अपने मसले से उसको निकालने के लिए पैसा दे के वहाँ से कर सकता है, लेकिन एक अच्छी खासी अमाउंट जो इकामे के निस्फ से ज़्यादा तकरीबन बनती है,
इस तरह खाला जी का वाड़ा नहीं है कि जो जाए जिसका जाके हरूप दे दे इकामा ख़त्म होने में। कोई किसी का बाप का राय नहीं है कि इस तरह नहीं कर सकता। इकामे एक्सपायर में ना हरूप हो सकता ना खरूज लग सकता, याद रखें मेरा भाई। तो अब करंट कफील के मुआफ़े की जो बात है, अगर कोई भाई विदाउट, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी 24 को और 26 को, मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, अभी कफाला नहीं होगा 23 अगस्त तक। अगर इससे पहले कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ज़्यादातर भाइयों ने शायद वो वीडियो देखी नहीं। मैंने 24 को एक वीडियो बनाई थी और 26 को, आपको डेट का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि आप वहाँ पे चेक कर लें वीडियोज़ में, आप वहाँ पे देख के 26 वाली वीडियो में मैंने मुकम्मल वजाहत की थी, 24 में मैंने शक का इजहार किया था। 24 को मैंने शक का इजहार किया था, 26 को मैंने मुकम्मल तौर पे वजाहत दी थी कि अब ऐसा ही होगा। ये एक बात याद रखें। तो मैंने आपको बताया था कि अब ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब लाजमी तौर पे ना तो 90 डेज़ का पीरियड आएगा और ना ही कोई इस तरह का और सिलसिला होगा, जस्ट आएगा पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। तो इसके लिए आपको आपके कफील की इजाज़त ज़रूरी होगी। अगर आपके कफील इजाज़त नहीं देता तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये जो तलब आपने एक्सेप्ट की थी, ये 14 दिन में, 21 दिन में, आखिर 1 माह में एक्सपायर हो जाएगी, इसका कोई हल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कीवा, आपके कफील के पास कीवा का अकाउंट नहीं है, तो आपका जो नया कंपनी है उसको बोलें कि मकतब अमल में जाएं और वहाँ पे जाकर बताएं कि इनका जो कंपनी है वो बंद हो रहा है, उनके पास कीवा अकाउंट में इश्तराक नहीं है, लिहाजा इसका ट्रांसफ़र कंप्लीट किया जाए, वहाँ से इसका हल हो सकता है। अगर कीवा अकाउंट नहीं होगा आपकी नई पुरानी कंपनी के पास तो। तीसरे नंबर पे आते हैं तो फ़्लाइट्स का। अब आप जानते हैं ये जो दिनों में मैंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने ये भी एक मौजू आ गया, खबर आई कि सऊदी अरबिया ने 4 तारीख से पाबंदी लगा दी है, चाहे वो UAE है, बल्कि अफ़गानिस्तान पे भी पाबंदी लगा दी है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जो थे वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से आ रहे थे, अब हमारे पास ताजिकिस्तान का रास्ता रहता है। तो मेरा भाई, मेरा मशवरा है कि आप लोग ना आएँ, फ़िलहाल रुक जाएँ थोड़ा सा। ऐसा ना हो कि आप 14 दिन करतीना कर रहे हो उस मुल्क में और जब आप सऊदीया में पहुँचे तो आपकी फ़्लाइट्स हो तो उस पर भी पाबंदी लग जाए और आपका नुकसान हो जाए। इससे बचने के लिए मेरा आपको ज़ाती तौर पे मशवरा है कि आप फ़िलहाल अपने मुल्क में स्टे करें, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, जहाँ से भी आपका तल्लुक़ हो। जिन मुल्कों में फ़्लाइट्स की बंदिश है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मुल्क में रह के अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, दोनों डोज ले लीजिए, आपके पास टाइम है, इंशाअल्लाह ताला इसका हल बहुत जल्द आएगा। उन्होंने इकामे तजदीद किए हैं, इकामे इस चीज़ से, फ़्लाइट से मुंसलिक थे। अगर इकामे नए किए थे तो उनका फ़्लाइट्स ओपन करने का इरादा अनकरीब है। किस तरीके से होगा वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन होगा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं भी करना चाहता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में आई, मुझे 1-2 दोस्तों ने बताई, तो वो मैं आपसे शेयर ना कर सकूं। लेकिन ऐसा मसला है तो वो लोग चाहते हैं कि किसी आप और मुल्क में स्टे करें, तो उससे बेहतर तो यहाँ पे स्टे करवाया जाए आपको। तो ये एक और चीज़ है, खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहता फ़िलहाल। हमारा ये टॉपिक है, इसलिए अनकरीब फ़्लाइट्स के बारे में एक ऐलान आएगा, एक अच्छी खुशखबरी आएगी, आप लोग इंतज़ार करें। और हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने अपने ममालिक में, ये सऊदी अरबिया के लिए अब ज़रूरी है। अब जानते हैं कि सऊदी अरबिया ने इस चीज़ को बहुत सख्ती से पकड़ा है, ये अब इसको मुकम्मल करेंगे। 2nd डोज का भी ऐलान हो चुका है, अब मुकम्मल तौर पर इसका आगाज़ भी कर दिया गया है। मेरे ख्याल में 15 तारीख के बाद जो 50 साल से नीचे हैं उनका भी आगाज़ हो जाएगा। तो अभी तक तो 50 साल तक लगा रहे हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद इंशाल्लाह ताला जो 50 से नीचे उन्हें भी 2nd डोज दे दिया जाएगा। तो इसके बाद ये लोग जाएँ आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अब चौथा टॉपिक है, एक इंडियन भाई जो गिरफ्तार है, सऊदी रियाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है कि मेरा भाई, उसने एक जगह पे देखा कि एक सऊदी शहरी जो है वो एक बच्चे के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है, कुछ नामनासिब काम कर रहा है उसके साथ, ये जो भी उसने किया, तो उसने उसकी वीडियो शूट कर ली। अब अल्लाह जानता है कि उसका दिल में क्या था, वो चाहता था इसे उजागर करना चाहता था या कुछ और, उसने उसकी वीडियो बना ली। अब ये चीज़ गलत है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अब इस चीज़ को हर चीज़ पे लागू किया जाए तो भी गलत है, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ पे गलत है क्योंकि इससे एक माशरे में अच्छा इमेज नहीं जाता। तो मेरा भाई, इस चीज़ से उन्होंने इस लड़के को पहले गिरफ़्तार किया, उस सऊदी को शायद बाद में गिरफ़्तार किया हो, मुझे इल्म नहीं है कि उस सऊदी गिरफ़्तार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस लड़के को, इंडियन लड़के को पहले गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आपने वीडियो अगर बनाई, क्योंकि इसने स्नैपचैट पे शेयर कर दी, तो अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो हो तो आपने पुलिस को आगाह करना है कि मेरे पास ऐसी ये वीडियो मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फराहम कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ना कि मैं इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ। ये इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते, ये याद रखें। लेकिन इस पर एक और चीज़ जो अलग है, वो और मसले होते हैं, लेकिन ये जो है ये इस मसले का है। उन्होंने उस इंडियन लड़के को गिरफ़्तार कर लिया,
अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियोज़ हों या ऐसा कोई मसला हो, आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी कोशिश है कि उसके खिलाफ कोई अगेंस्ट कार्रवाई हो, जैसे किसी सऊदी ने किसी के ऊपर तशद्दुद किया हो, तो ऐसी वीडियो आप मेरे को सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, तो आप मेरे को वो वीडियो सेंड कर दिया करें, फिर मैं उसको अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा और आपको आगाह कर दूंगा कि भाई ये मसला उसके साथ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया। तो ये ध्यान में रखा करें। तो ये इस चीज़ से आपने लाजमी तौर पे बचना है, इस तरह का काम नहीं करना कि जस्ट आपने कोई वीडियो बनाई, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, और आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते, इस तरह की सऊदी हुकूमत में इजाज़त नहीं है। अब आखिर में हम बात करेंगे, आपको मैंने जवाब जो नहीं दिए तो मैंने आपको बता दिए, कल हमने लाइव सेशन रखेंगे, और अगर भाइयों का दिन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सवाल लाजमी तौर पे कमेंट्स में किया करें। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब जो है वो कमेंट्स में दूँ। अगर मेरा जवाब ना दे सकता हुआ कमेंट्स में, तो फिर मैं आपको जवाब जो है व्हाट्सअप पे दूंगा। लेकिन मेरी पहली कोशिश यही होती है कि व्हाट्सअप की बजाय आपको कमेंट्स में जवाब दिया जाए, ताकि जो सेम भाइयों को सवाल होगा वो आपका सवाल पढ़ के ही आप मेरा जवाब पढ़ लेंगे, तो उन्हें सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर तरह ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।